होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और सबसे पहले आज का विचार। आज का विचार कहता है, ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लेने की सोच रखते हैं। याद रखिएगा इस बात को, जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। क्योंकि आप किसी से बदला नहीं ले सकते, आप अपने आप को बदल सकते हैं। और जो इंसान अपने आप को बदलता है वो दुनिया के किसी भी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी सिचुएशन, कैसी भी परिस्थिति के साथ लड़ सकता है। दोस्तों अब रुक करते हैं दिल की बात की ओर। और दिल की बात में आज मैं जिस चीज पर बात करने वाला हूं, यकीन मानिए मुझे भी इसकी बहुत जरूरत है। और ये है आलस दूर भगाने के 5 घरेलू नुस्खे। मतलब कि हम आलस पर कैसे काबू पाएं। भाग दौड़ भरे जीवन में आराम उतना ही जरूरी है जितना अन्य काम। मौसम के उतार चढ़ाव होने पर दिक्कतें और अधिक बढ़ जाती हैं। शरीर को पूरी तरह आराम ना मिलने पर दिन भर आलस बना रहता है। ऐसा होने से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। आलस की वजह से किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खे इस तरह की समस्याओं से निजात दिलाने में कारगर साबित हो सकते हैं। चलिए जानते हैं इन घरेलू नुस्खों के बारे में। सबसे पहले अपने खान पीन में सब्जियों का जूस शामिल करें। सुबह उठकर सब्जियों का जूस पीने से शरीर चुस्त दुरुस्त तो रहता ही है, साथ ही यह पानी की कमी को भी दूर करता है। इसका नियमित सेवन करने से आलस दूर होता है। दोस्तों सब्जियों में बहुत तरह के विटामिन और मिनरल्स होते हैं और इसमें होता है फाइबर। और फाइबर जब आप खाते हैं, जूस जब आप पीते हैं, तो आपके शरीर के अंदर मौजूद विषैले पदार्थ को निकालने में बहुत आसानी होती है। दूसरी बात, तुलसी की चाय। कई बार जरूरी कार्य होने से जल्दी उठना पड़ता है, जिससे हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। इसके चलते शरीर में आलस और दर्द बना रहता है। इस दिक्कत को खत्म करने के लिए तुलसी की चाय काफी हद तक कारगर साबित हो सकती है। बेहतर होगा कि इसका हम नियमित सेवन करें। नंबर 3, दही का नियमित सेवन। शरीर को ऊर्जा से लबालब बनाए रखने के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। इन चीजों को पूरा करने के लिए दही एक बेहतर विकल्प है। इसका लगातार सेवन करने से आलस को दूर किया जा सकता है। और इसका एक और स्रोत दलिया भी है। आप दलिया का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि दलिया में कूट कूट कर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भरे पड़े हैं, जो आपके शरीर के लिए और आपको ऊर्जा प्रदान करने के लिए बेहद जरूरी है। नंबर 4, हल्दी दूध। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हल्दी दूध काफी कारगर होता है। यह बदलते मौसम में होने वाली दिक्कतों से भी लड़ सकता है। इसके सेवन से इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे शरीर में होने वाले दर्द और आलस से निजात मिलती है। नंबर 5, नाश्ते में लें अंकुरित दालें। अंकुरित दालें पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इस तरह के प्रोटीन शरीर में पहुंचने से ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, जिससे आलस दूर किया जा सकता है। अंकुरित दालों का मतलब है अंकुरित चने। जैसे आप लाल चना अगर भिगोते हैं, वो फूल जाता है और उसमें अंकुर निकल आते हैं। अंकुर निकल आने से उनमें लाइव एंजाइम्स बनते हैं दोस्तों, जो आपके शरीर और आपके पाचन क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपकी पाचन क्रिया सही होगी तो यकीन मानिए आप सुपरमैन की तरह एनर्जेटिक फील करेंगे, ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे और आलस आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। दोस्तों ये थी दिल की बात। अब हम रुक करेंगे कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी भाइयों के लिए एक संदेश है मेरा कि याद रखिए हमेशा केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब सुनाने वाला हूँ मैं आपको एक कहानी।
एक लोक कथा के अनुसार एक आश्रम में 2 शिष्यों के साथ एक संत रहते थे। संत ने दोनों शिष्यों को अच्छी शिक्षा दी थी। एक दिन संत ने दोनों शिष्यों को एक एक डिब्बे में गेहूं भर कर दिए और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, 2 साल बाद वापस आऊंगा, तब ये मुझे वापस कर देना, लेकिन ध्यान रखना ये गेहूं खराब नहीं होना चाहिए। ये बोलकर संत चले गए। एक शिष्य ने वह डिब्बा घर में पूजा वाले स्थान पर रख दिया और रोज उसकी पूजा करने लगा। दूसरे शिष्य ने डिब्बे से गेहूं निकाले और अपने खेत में उगा दिए। 2 साल में थोड़े गेहूं से उसके पास बहुत सारे गेहूं हो गए थे। समय पूरा होने पर संत आश्रम आए और उन्होंने शिष्यों से गेहूं के डिब्बे मांगे। पहले शिष्य ने डिब्बा देते हुए कहा कि गुरुजी, मैंने आपकी अमानत की बहुत अच्छी देखभाल की है, मैं रोज इसकी पूजा करता था। गुरु ने डिब्बा खोल के देखा तो गेहूं खराब हो चुके थे, उसमें कीड़े लग गए थे। यह देखकर पहला शिष्य शर्मिंदा हो गया। दूसरा शिष्य एक थैला लेकर आया और संत के सामने रखकर बोला कि गुरुजी, ये रही आपकी अमानत। गेहूं से भरा थैला देखकर संत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान दिया है तुमने उसे अपने जीवन में उतार लिया है और मेरे दिए गए ज्ञान का सही उपयोग किया है। इसी वजह से तुम्हें गेहूं को संभालने में सफलता मिल गई है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिली कि जब तक हम अपने ज्ञान को डिब्बे में बंद गेहूं की तरह रखेंगे तब तक उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ज्ञान को अपने आचरण में उतारना चाहिए, दूसरों के साथ बांटना चाहिए, तभी ज्ञान लगातार बढ़ता है और इसका लाभ मिलता है। इस कथा की सीख यही है कि हमें अपने ज्ञान को डिब्बे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, इसे बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों, अब वक्त हो चला है कि मैं आपको एक रोचक तथ्य बताऊं और फिर आप सभी से इजाजत लूंगा। दोस्तों, आज का रोचक तथ्य क्या है? आज का रोचक तथ्य कहता है कि भारत का सबसे बड़ा समागम कुंभ मेला होता है। साल 2011 में संगम तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। सोचिए दोस्तों, कुंभ मेला की लोकप्रियता और वहां पर आई भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अंतरिक्ष ने भी इस बात की गवाही दी है ना? बहुत गर्व की बात। भारत में ही होता है ये सब कुछ। तो दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.